हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से घटना चक्र से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आज का टॉपिक है आपका संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया कि कैसे संविधान सभा बनी और संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं क्या हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। ये आपकी घटना चक्र से सभी क्लासें ली गई हैं। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और क्लासें देखते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें सभी आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और एआरओ के लिए क्लासेस हैं। तो देखते हैं आज संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। शुरू करते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। क्या किया? भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने दिया था। 1934 में राय किसने दी थी? एम एन रॉय जी ने संविधान सभा गठन का राय दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फेजपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 1936 के फेजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब दिया गया? सर्वप्रथम 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन में क्या है? 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। आगे देखते हैं, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी? 389 निर्धारित थी। इनमें से 246 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। तो संविधान सभा कितनी सीटें आधारित थी? 389 सीटें आधारित थी संविधान सभा की, और जिसमें से 200 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें कितनी थी? देशी रियासतों की आवंटित की जाती थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों जिसे प्रत्येक में से एक से किया जाना था। आगे देखते हैं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो आपके देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया जाना था? रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ और 296 सीटों में से, जिनमें से ब्रिटिश भारत को आवंटित थे, में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसे भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं, संविधान सभा मुक्त अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। कैसा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। जो आपके प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग कैसे किया गया था? निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित रहे।
पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को सभा में पहली बैठक होने के कुल 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थीं, हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती, उसके अध्यक्ष थे लेकिन अस्थायी थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने के रूप में निर्वाचित हुए। आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पीटी नेहरू जी ने किया था। कब? ये आपके 13 दिसंबर 1946 को किया था, जो 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 17 प्रतिनिधि शामिल थे। कितनी घटकर संख्या रह गई थी? 299 घटकर संख्या रह गई थी, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 17 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने का दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना चाहिए। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, और अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 165 दिन हुए थे, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो इस पेपर में काफ़ी बार पूछा गया कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। यह क्लास आपकी यूपीपीसीएस और आईएएस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सभी आपकी घटना चक्र से ली गई क्लासें हैं। आगे देखते हैं। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर यानी कि 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, क्या नाम था उनका? बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। जिस समय यह बैठक नियुक्त की गई उस समय बेनेगल नरसिंह राव जी क्या थे? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। किसके? भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। उनके नाम इस क्रम में है, आइए देखते हैं। 15 महिलाओं के नाम देखते हैं कौन कौन थी इस समय। पहली थी आपकी विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरी थी राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी थी सरोजिनी नायडू, चौथी महिला जी थी सुचेता कृपलानी, पांचवी थी पूर्णिमा बनर्जी, छठी थी लीला राय, सातवीं थी जी दुर्गाबाई, आठवीं थी हंसा मेहता, नवीं थी कमला चौधरी, 10वीं थी रेणुका रे और 11वीं थी आपकी मालती चौधरी, 12वीं थी दक्षानी वेलायुधन और 13वीं थी बेगम एजाज रसूल और 14वीं थी एनी मस्किरीन तथा 15वीं थी अम्मू स्वामीनाथन भी शामिल थे इसमें। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। आगे देखते हैं।
2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। 2 दिसंबर 1946 को क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट मिशन में शामिल किया गया। आगे देखते हैं कुछ इसके संविधान सभा से गठन और उसके लागू होने के बीच कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं इस टॉपिक से। आइए देखते हैं। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से आपके RO, UPPCS, IAS और UPSC के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए संविधान हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, या IAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की ओर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ये आपके ML रॉय जी ने किया था। किसने? ML रॉय जी ने विचार प्रस्तुत किया था। काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। वर्ष 1934 में यह ML रॉय जी ने विचार प्रस्तुत किया था संविधान निर्मात्री सभा का। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसमें किया गया था? UPPCS में क्वेश्चन 2000 मेंस में पूछा गया। यह क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे देखते हैं, जानते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के पश्चात तुरंत ही संविधान सभा का निर्माण करने के लिए का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यह आपका अनुपात पूछा है, कितने प्रतिनिधि थे कि उसकी प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित है। ये आपकी 10 लाख व्यक्ति थी। ये UPPCS फ्री 2003 में आपका प्रश्न पूछा गया है, तो 10 लाख निर्धारित की गई थी। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपका विलियम वुड जी जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी स्टीफोर्ड क्रिप्स ये भी थे आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य, पैथर लॉरेंस भी थे और ये भी अलेक्जेंडर भी। तो विलियम वुड जी नहीं थे आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत पहुंचा। कब पहुंचा? मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स जी थे जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। पैथिक लॉरेंस जी थे, भारत के सेक्रेटरी थे उस समय। और AB अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो किसके आधार पर किया गया? ये आपके कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। काफ़ी पेपर में पूछा गया, आपके उत्तराखंड PCS में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व के निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू जी थे उप कार्यपालिका परिषद के उपसभापति। ISP में 1995 में क्वेश्चन पूछा गया। 24 अगस्त 1944 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का प्रतिनिधि अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो आपको बताना कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन जी नहीं थे, बाकी आपके तीनों थे राष्ट्रीय सदस्य थे। तो C राजगोपालाचारी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम जी भी थे। ये आपके यूपीएससी मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जी नहीं थे उस समय। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर S राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन है आपका IS में पूछा गया है, ISP 2007 में पूछा गया है, कथन और कारण। कथन क्या है ये देखते हैं। बेबिल की योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। कारण, बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। आइए देखते हैं। पहला, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है आपका, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है आपका, कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन आपका डी है, कथन गलत है पर कारण सही है। आपका आंसर इसमें बताना है तो आपका सी आंसर हो जाएगा। इसमें कथन सही है पर कारण गलत है इसका। तो आज की क्लास भारतीय संविधान से रिलेटेड यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आपके सभी स्पेशली RO, UPSC और IS के लिए थे। जय हिंद।